हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुप्ता। और सबसे पहले तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि देखिए, मैंने अपना बीटेक यानी ग्रेजुएशन जो है एनआईटी जमशेदपुर से किया है और मैंने गेट क्वालिफाई भी किया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सबको पता होता है, सबने सुन रखा है ग्लोबल वार्मिंग। और लेकिन किसी को टेक्निकल अप्रोच नहीं पता होता कि वे कैसे एक्सप्लेन करें दूसरों को कि एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग टेक्निकल तौर पर क्या है। ठीक है, तो आज जानते हैं टेक्निकल तौर पर कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। चलिए आज ये देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। एक्चुअली होता क्या, देखिए कि ये मान लीजिए सन है। ठीक है, ठीक है, और इसके यहाँ पर अर्थ है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब सन से कुछ रेज आती है, ठीक है, बहुत सारी रेज आती हैं वेव्स के फॉर्म में। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट हो सकती है, यूवी रेज हो सकती है। ठीक है, यूवी रेज हो सकती है, एक्स रे हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा मतलब रेडियो वेव भी हो सकती हैं, रेडियो वेव। ठीक है, बहुत सारी रेज निकलती हैं वहाँ से सन से और आती हैं अर्थ की तरफ। अब एक्चुअली होता है क्या ना कि हम लोग जो रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली रेफ्रिजरेटर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर एसी हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से निकलती क्या है, बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, जैसे कि जो कि हम लोग जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ये इनसे होता क्या है ना कि देखिए, ये जो एटमॉस्फेयर है हम लोग का, अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये जो गैसेस आती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और ये क्या बना लेती है, एनवलप जैसा क्रिएट कर लेती हैं। जब यहाँ से सन से रेज आती हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि उनके लिए ये जो एनवलप है वो एक्ट करता है एज अ ट्रांसपेरेंट। कैसे एक्ट करता है? एज अ ट्रांसपेरेंट की तरह एक्ट करता है। और ट्रांसपेरेंट की तरह एक्ट करता है मतलब क्या कि ये रेज इसको चीरते फाड़ते हुए अर्थ पर आ जाती हैं। ठीक है, चीरते फाड़ते हुए अर्थ पे आ गई। ठीक है, अर्थ पे आने के बाद हुआ क्या कि जो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ था वो हो गया राइज। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइज हो गया। अब एक बात और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आप लोगों को कि होता क्या है कि जब कोई भी बॉडी, संसार की कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर जो होता है एब्सोल्यूट 0 केल्विन से ज़्यादा होता है, वो रेडिएशन एमिट करती है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने कहा था। चलिए जान लेते हैं उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था स्टीफन बोल्ट्जमैन साहब ने। वो क्या देता है कि एमएसवी पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर के। अच्छा, फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ टी जो है वो तो एब्सोल्यूट 0 केल्विन से ज़्यादा है, तो ये भी क्या होगा, अर्थ भी हमारा रेडिएशन एमिट करेगा। तो एमिट जब करेगा रेडिएशन, देख लीजिए अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे रेडिएशन इसने एमिट किया, तो जब रेडिएशन एमिट करेगा तो और इसकी रेडिएशन एमिट करेगा तो जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का जो एनवलप होता है इस रेडिएशन के लिए ये काम करता है एज अ ओपेक बॉडी। एज अ ओपेक बॉडी करता है अगर काम, तो हो क्या जाएगा कि ये जो रेडिएशन है वापस से टकरा उकरा कर वापस पीछे ही आ जाएंगे। ठीक है, इनको जाने तो देगा नहीं। ठीक है, अच्छा जाने नहीं देगा, वापस आ जाएंगे, तो इसका वापस से टेम्परेचर उतना बढ़ जाएगा, मतलब कि यहाँ से तो निकल जा नहीं पाया, वापस ही वो रिटर्न होकर आ गया। तो इसलिए क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो होता है वो डे बाई डे इंक्रीज करता जा रहा है। एंड और इनफैक्ट यही है ग्लोबल वार्मिंग कि टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो होता है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो पोल्स वगैरह होते हैं या फिर मतलब अर्थ की दूसरी साइड्स लोकेशन, मतलब अर्थ पर होने वाली दूसरी लोकेशंस ऑफ दी जहाँ पर आइस पिघलती जा रही है, तो मेजर रीजन जो है वो यही है कि टेम्परेचर जो हो रहा है वहाँ का बढ़ता जा रहा है, और जिसके कारण आइस जो हो रही है वो पिघलती जा रही है। तो यही है एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग। दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।